अच्छा। सो अब हम सबसे पहले हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना ली है जिसमें हमने कोई थीम अप्लाई नहीं किया है। अब इसके अंदर से मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। सो अब हमने कुछ अपने पास से रैंडम स्लाइड्स जनरेट करनी है। सो हमारे पास कुछ ये लेआउट्स होते हैं स्लाइड जनरेट करने के लिए। कुछ ये हमारे पास नो आते हैं। ठीक है, सो इसमें से हम सबसे पहले जो है वो सिंपल अपनी टाइटल या फिर टाइटल की को भी हटा देते हैं। हम सिंपल रखते हैं पहली वाली खाली टाइटल। ठीक है, टाइटल ओनली स्लाइड। इसमें हम कुछ भी टाइटल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हमने एक छोटा सा टाइटल लिख लिया हमारा मेन स्लाइड के ऊपर। ठीक है, इसको हम सेंटर में ले आते हैं। सो अब हम कुछ और स्लाइड्स जनरेट करते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल हमारी जो सेकंड स्लाइड होगी वो हमारी इस लेआउट की होगी, टाइटल एंड कंटेंट की। ठीक है, इसमें भी हम इस तरह से हमने इसका एक टाइटल दे दिया और इसमें हम कुछ हमारी ये स्लाइड है टाइटल एंड कंटेंट की। सो हमने टाइटल दे दिया। अब हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल कुछ भी हम ऐसे रेंडमली लिख देते हैं। ठीक है, अब तीन स्लाइड्स हमने और बनानी है। फॉर एग्जांपल इसमें हम अब बनाते हैं कंपैरिजन स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लिख देते हैं MS वर्ड की। और इस साइड पे हम लिख लेते हैं एक्सेल की। ठीक है, इसमें हम ऐसे अपने पास से कुछ भी लिख लेते हैं। इसमें भी ठीक है। अब हमारे पास तीन स्लाइड्स बन चुके हैं जो हमारे पास बिल्कुल बेसिक है। अब हमने इस पे स्लाइड मास्टर किस तरह यूज करना है, और सबसे पहले हमने समझना ये है कि स्लाइड मास्टर कहते हैं किसको है। सो स्लाइड मास्टर में जाने के लिए आपने अपने व्यू टैब में जाना है और वहां से स्लाइड मास्टर के अंदर। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब जो लेफ्ट साइड पे है ये आपकी अपनी स्लाइड्स नहीं है, ये इन्होंने आपको सारी डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दे दी हैं जो पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है आपको न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपकी एक मेन स्लाइड है। ठीक है, और बाकी जो है आपकी सब स्लाइड्स हैं। ये सारे आपके जो मेन स्लाइड है इस पे आप जो भी काम करेंगे वो आपकी सारी स्लाइड के ऊपर शो, सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी वो उस पे आपका वो काम शो होगा जो आप मेन स्लाइड पे करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस पे आपने सिर्फ वही काम करना है जो आप चाहते हैं कि आपकी बाकी सारी स्लाइड्स पे शो हो। जिस तरह आप चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, या कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप चाहते हैं आपकी सारी स्लाइड्स पे शो हो और आपको बार बार एक एक करके आपको मैन्युअली ऐड ना करना पड़े हर स्लाइड पे, तो उसमें आप स्लाइड मास्टर व्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक तो आपके पास मेन स्लाइड है और आपके पास बाकी जो है वो सब स्लाइड्स हैं। अब सब स्लाइड का मतलब क्या है इसको हम आगे जाके समझते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास मेन स्लाइड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपना मास्टर व्यू जो है उसको क्लोज करते हैं। सो हमारे पास ये हमारा नॉर्मल व्यू जो है ये आ चुका है। ठीक है, अब इसमें जाके हम सबसे पहले हमने देखना ये हमने यहाँ पे कौन सा लेआउट यूज किया था। वो लेआउट था हमारा टाइटल ओनली लेआउट का। ठीक है, और ये वाला लेआउट कौन सा था, ये हमारा लेआउट है टाइटल एंड कंटेंट का। और ये लेआउट जो है हमारे पास ये है कंपैरिजन का लेआउट। ठीक है, सो ऐसा करते हैं कि टाइटल एंड कंटेंट का जो लेआउट है इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, इसकी एक और स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास कंपैरिजन लेआउट है इसकी हम जो स्लाइड्स हैं उसकी नंबर ऑफ कर लेते हैं 3। ठीक है, कंपैरिजन की 3 लेआउट्स आ गई हैं, टाइटल एंड कंटेंट की 2 स्लाइड्स हैं, और जो टाइटल ओनली उसकी हमारे पास एक स्लाइड है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्लाइड्स के पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से जाके अपना बैकग्राउंड चूज करूँगा। ठीक है,
ये देखें इस तरह से मैं अपना, जाहिर सी बात है मैं अपना बैकग्राउंड चूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मुझे हर स्लाइड पे जाके अलग अलग इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी स्लाइड्स हैं, अगर मेरी नंबर ऑफ स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये 10 या 20 स्लाइड्स हैं, तो मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा इस काम के लिए। तो इसके लिए मैं करूँगा ये कि जस्ट मैंने जाना है अपने स्लाइड मास्टर व्यू में, ठीक है, जो कि हमारा आता है व्यू के अंदर जाने के बाद स्लाइड मास्टर, ठीक है। ये आपका इंटरफेस खुल गया स्लाइड मास्टर का। अब आपने क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सारी स्लाइड्स के ऊपर हमारा वो थीम शो हो जो हमने बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है, तो इसलिए हम जाएंगे अपनी मेन स्लाइड के अंदर, ठीक है। मेन स्लाइड के अंदर जाके हमने यहाँ से जाना है बैकग्राउंड स्टाइल्स के अंदर। अब आपके पास ये कुछ बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड आता है, अगर आपको इसमें से कोई पसंद आता है तो ठीक है, वरना आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाना है। और इसमें हमारे पास 4 तरह के बैकग्राउंड आ जाते हैं। अब एक है सॉलिड फिल, ठीक है। सॉलिड फिल का मतलब है सिर्फ एक सिंपल सा कलर आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। कोई भी कलर आप ऐड कर लें। ग्रेडियंट फिल में आपके पास शेड्स ऑफ कलर आ जाते हैं। पिक्चर फिल में आपके पास अ, कुछ डिफॉल्ट पिक्चर पावर पॉइंट के अंदर होती हैं, जिस तरह से हमारे पास ये येलो कलर की है, ठीक है। ये वाली फोटोज इन्होंने कुछ बाय डिफॉल्ट दी हुई हैं, या आप अगर अपने पास से ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। ये देखें हमारी वही फोटो जो है वो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। सो अब मैंने सिर्फ अपनी एक मेन स्लाइड के ऊपर ये जो है बैकग्राउंड फोटो ऐड की है। तो इससे हुआ ये है कि जब हम अपने मास्टर व्यू को क्लोज करेंगे, सो ये देखिए मेरी सारी जो है वो स्लाइड्स के पीछे ये बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, ठीक है। मेन स्लाइड में ऐड करने का ये फायदा होता है कि आपकी सारी स्लाइड्स के ऊपर एक ही चीज, एक ही तरह का काम हो जाता है। अब अगर मैं अपने इस नॉर्मल व्यू से इस बैकग्राउंड को खत्म करने की कोशिश करूं, तो ये खत्म नहीं हो सकता है जब तक कि मैं वापस स्लाइड मास्टर व्यू में जाके इसको रिमूव ना करूं। समझाते हैं वापस से स्लाइड मास्टर में, ठीक है। और हमारी मेन स्लाइड के अंदर हम चले गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसी जगह पे मैं अपनी एक और फोटो ऐड करूं। फॉर एग्जांपल हम कंपनी का लोगो ऐड करके देखते हैं। उसके लिए मैं इंसर्ट पिक्चर करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हमारा लोगो। अब इसको आप जहां मर्जी ऐड करें, ठीक है, डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल हम इसको टॉप राइट कॉर्नर के अंदर ऐड करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। ये हमारा आ गया टॉप राइट के अंदर। सो अब मैंने सिर्फ एक स्लाइड के अंदर हमारा ये फोटो ऐड की है। और इसका फायदा हमें ये होगा कि हमारी बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं हमारी पावर पॉइंट के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, उन सब में ये फोटो एज अ बैकग्राउंड ऐड हो चुकी है, ठीक है, एज अ लोगो। क्लोज मास्टर व्यू। सो ये देखें हमारी सारी जो साइड्स हैं उनके अंदर हमारे बैकग्राउंड भी ऐड हो चुका है, और ये हमारा बैकग्राउंड जो हमारा लोगो है ये भी ऐड हो चुका है। अब ये लोगो और बैकग्राउंड दोनों ही आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते सिंपल व्यू से, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उधर ही स्लाइड मास्टर व्यू के ऑप्शन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चले हम एक और इसको एक और चीज़ में ट्राई करके देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी स्लाइड्स के अंदर ये वाला टाइटल है, ठीक है, टाइटल, ये इस स्लाइड का लेआउट कौन सा है, टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। इसका कौन सा है, टाइटल एंड कंपैरिजन। अच्छा, अब हमारे पास जो भी ये टाइटल है मतलब मेन हेडिंग है, मैं चाहता हूँ मेरी सारी स्लाइड्स में जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं उन सब का कलर हो जाए, कुछ स्पेसिफिक कलर हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल येलो या रेड हो जाए, और उनका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो अब हर एक के साथ मुझे मैनुअली जाके करना पड़ेगा अगर मैं स्लाइड मास्टर का यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। इसको अलग करूंगा मैं, इस स्लाइड में आके अलग करूंगा, इसमें आके अलग करूंगा, ठीक है। अब आपने अपनी आसानी के लिए जस्ट जाना है स्लाइड मास्टर व्यू के अंदर और अपनी मेन स्लाइड को चूज करना है, ठीक है। मेन स्लाइड को चूज करने से क्या होगा, आपकी सारी स्लाइड्स पे वो काम हो जाएगा जो आप इस मेन स्लाइड के अंदर करेंगे। अब ये आपका टाइटल है, ठीक है। आपने जस्ट इसको करना है सिलेक्ट, और यहाँ से आके फॉन्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फॉन्ट चूज करते हैं कोई ऐसा जो थोड़ा डिफरेंट हो हमें। हाँ, हम ये ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से भी हमें उसने आइडिया दे दिया कि आपकी सारी स्लाइड्स के अंदर ये जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हम अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से फॉन्ट कलर हम जो सा हमारी प्रेजेंटेशन को सूट कर, फॉर एग्जांपल हम गोल्डन कलर सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें सारा मेरा, अगर मैं स्लाइड मास्टर को क्लोज भी करूँ नॉर्मल व्यू में आऊँ, तो ये देखें सारा मेरा जो स्लाइड्स के अंदर जितना भी टाइटल है, जितने भी टाइटल की हेडिंग है वो सारा मेरा गोल्डन हो गया हुआ है,
ठीक है, तो ये फायदा होता है आपको स्लाइड मास्टर का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्लाइड मास्टर के अंदर एक तो मेन स्लाइड थी, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरी सब स्लाइड्स हैं उनका क्या यूज़ है, उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारी इन स्लाइड्स का क्या लेआउट है, हमने इनको किस लेआउट पे बनाया है। ये तो हमारी होगी टाइटल ओनली की स्लाइड, ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास एक टाइटल है। अब ये थी हमारे पास टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास हाँ, टाइटल एंड कंटेंट को हमने डुप्लीकेट करके एक और बनाया था, सो ये हमारे पास टोटल हो गई 2। और जो कंपैरिजन की स्लाइड है हमारे पास, वो है हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड मास्टर के अंदर। सो इसके अंदर ये तो आ गई हमारी मेन स्लाइड, ठीक है। अब जैसे जैसे आप अपनी नीचे सब स्लाइड्स के ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे, सो ये देखें, इसने साथ साथ उनके नाम बताने शुरू कर दिए और आगे लिख भी दिए कि आपने कितने स्लाइड्स के अंदर ये लेआउट यूज किए। सो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट हमने कितने स्लाइड्स के अंदर यूज किया, स्लाइड नंबर 2 और 3, मतलब टोटल 2 स्लाइड्स के अंदर। सो मैं अपने इस लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी, ये यहाँ पे मैं जो भी चेंज करूंगा वो मेरी टाइटल एंड कंटेंट लेआउट मैंने जिस जिस स्लाइड के अंदर यूज किया है वो उस स्लाइड के अंदर मेरा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, इसका बैकग्राउंड मैं रखता हूँ ये, ठीक है। और ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया। और इसका जो मैं टाइटल का कलर है वो भी चेंज करके रेड रख देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि मेरा जो ये बैकग्राउंड मैंने चेंज किया और जो टाइटल का कलर चेंज किया वो सिर्फ इसी इसी लेआउट के ऊपर चेंज हुआ है, बाकी किसी भी लेआउट के अंदर मेरा चेंज नहीं आया, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। सो अब जब मैं अपना स्लाइड मास्टर क्लोज करूंगा, सो ये देखें, आपकी जो मेन स्लाइड है वो भी वैसी है, बाकी सारी स्लाइड्स भी वैसी हैं, जस्ट आपने जिस लेआउट के अंदर आपने चेंज किया, ठीक है। अब इस टाइटल एंड कंटेंट के लेआउट के ऊपर बनी हुई जितनी भी स्लाइड्स होंगी मेरे पास, चाहे वो 10 हो या 20 हो, उन सब के अंदर मेरा ये चेंज आ जाएगा जो अभी मैंने उस लेआउट के अंदर जाके किया है, ठीक है। सो ये फायदा होता है आपको स्लाइड मास्टर का। अब इसी तरह हमारे पास जो एक ही लेआउट के ऊपर मजीद 3 स्लाइड बनी हुई है, ये कौन सा लेआउट है हमारे पास, लेआउट है हमारे पास कंपैरिजन का, ठीक है। अब वहां पर जा स्लाइड मास्टर में जाके हम कंपैरिजन के लेआउट के ऊपर कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। सो व्यू में जाके हम जाएंगे स्लाइड मास्टर में, और यहाँ पे हमने सर्च करना है हमारा कंपैरिजन का लेआउट कहाँ पर पड़ा हुआ है। अ, ये टू कंटेंट लेआउट है, और आई थिंक ये हमारा कंपैरिजन लेआउट आगे आगे लिखा भी हुआ है, यूज बाय स्लाइड नंबर 4 to 6, मतलब 4 5 6 तीन स्लाइडों के ऊपर हमारा ये लेआउट यूज हुआ है, तो हम इस लेआउट को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। अब इसका टाइटल जो है, मैं इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, हम इसको रखते हैं ये रख देते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज कर देते हैं, चलिए ठीक है, इतना ठीक है। और इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज करके रख देता हूँ डार्क ग्रीन, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड को भी हम चेंज करके रख देते हैं ये ब्लैक रख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जब मैं अपना स्लाइड मास्टर व्यू क्लोज करूंगा, तो आप देखें कि जितने हमारे पास कंपैरिजन के जितने भी लेआउट थे, जितने भी कंपैरिजन के लेआउट पे जितनी भी स्लाइड्स थी, उन सब के अंदर हमारे पास ये चेंज आ चुके हैं, ठीक है। हमारा ब्लैक बैकग्राउंड भी ऐड हो गया, और हमारा ये जो टाइटल है उसका कलर भी चेंज हो गया और साइज भी इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब इसी तरह हम इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। हम ये जो हमारी बुलेट्स हैं इसको भी हम कुछ ब्यूटीफाई कर सकते हैं, या इसका भी हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या इसको भी हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। सिंपल हमने स्लाइड मास्टर में जाके हमारा ये लेआउट, जो हमारा ये वाला लेआउट है कंपैरिजन का, उसको सिलेक्ट करना है और जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अब कुछ और फीचर्स देखते हैं हम हमारे पास कौन से हैं इस लेआउट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं अपनी मेन, हम आ गए हैं अपनी मेन स्लाइड के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं।
यहाँ पे हमारे पास नीचे फुटर, हमारे पास हेडर और फुटर का तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इंसर्ट में जाके हम यूज़ करते हैं हमारे हेडर और फुटर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब हम अपने हेडर और फुटर ऐड करना चाहते हैं, so उसके लिए भी हम अगर इस वक्त हमारा स्लाइड मास्टर व्यू मैं देख लूँ एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, हमारा स्लाइड मास्टर व्यू एक्टिव ही है। अब यहाँ से ऐड करते हैं अपना हेडर और फुटर, या हम यहाँ से जाके ऐड कर लें, या फिर इसके अंदर जाके भी हमारे पास आई थिंक ऑप्शन होती है। हाँ ये देखिए, ये आ रही है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस मास्टर लेआउट के ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या होता है, अगर हमने टाइटल रखना है हमारी मास्टर लेआउट का मतलब आपको पता है, जो मेन आपकी स्लाइड है जिसमें अगर आप कोई चीज़ चेंज करेंगे तो वो आपकी सब स्लाइड्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं देख लीजिए कौन सा लेआउट है, वो आपकी सब स्लाइड्स के अंदर चेंज कर देगी। सो अगर मैं यहाँ से अपना टाइटल रिमूव करके देखता हूँ, ओके किया मैंने। चले हम टाइटल को रख लेते हैं, ऐसा करते हैं कि स्लाइड नंबर, चले पहले हम हेडर एंड फुटर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इन दोनों को रखता हूँ, मैं चाहता हूँ इंसर्ट पे, और यहाँ से हेडर एंड फुटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं अपने अच्छा नोट्स, इसके अंदर आके हम अब देखते हैं, हमने अपना हेडर भी, पहले हम फुटर ऐड करके देखते हैं, ठीक है। फुटर के अंदर हम फॉर एग्जांपल कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर भी कंपनी का नाम लिख देते हैं। जैसे ही मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा, ठीक है, सब हम देखते हैं कि कोई चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे नहीं, अभी चेंज आया, क्यों नहीं आया अब हम देखते हैं इसको कि ये चेंज क्यों नहीं आया। जैसे हम जाएंगे अपने स्लाइड मास्टर के अंदर, यहाँ पर फुटर ऑन है, ठीक है। मास्टर लेआउट के अंदर जाके फुटर यहाँ से भी ऑन करना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंपनी का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पेज नंबर आएगा, यहाँ पे हमारी डेट आएगी, ठीक है। ये टोटल हमारे 3 फुटर्स हैं। ये देखें, जैसे मैंने अपना हेडर एंड सॉरी, जैसे मैंने अपना फुटर अप्लाई किया है, मास्टर स्लाइड में ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, जितने भी मेरी बाकी लेआउट्स हैं उन सब में मेरा ये नीचे कंपनी का नाम, पेज नंबर और जो हमारी डेट है, ठीक है, ये सब कुछ हमारा शो होने लग गया। अब इसमें से हम अगर अपना स्लाइड मास्टर व्यू क्लोज करें, सो ये देखें हमारा यहाँ पे, अब हमारा ये डेट और पेज नंबर जो है वो हमारा शो नहीं हो रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। उसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हमने जो फुटर ऐड किया था, जो हमारा मेन फुटर है, कंपनी का नाम, वो हमें शो हो गया नीचे, ठीक है। कंपनी का लोगो भी ऐड हो गया, कंपनी का नाम भी ऐड हो गया, और हमारा बैकग्राउंड भी ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं दोबारा से अपने स्लाइड मास्टर व्यू के अंदर, हेडर एंड फुटर, इसके अंदर हमने स्लाइड नंबर को करना है टिक, और डेट एंड टाइम को भी करना है टिक, अप्लाई टू ऑल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा शो हो रहा है कि नहीं, क्लोज मास्टर व्यू। सो ये देखें, आपका डेट भी शो हो रही है, कंपनी का नाम भी शो हो रहा है, और आपका ये जो पेज नंबर है वो भी शो हो रहा है। सो इस तरह से आपका जो है वो स्लाइड मास्टर व्यू काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल, अब हम कोई हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, उसमें हम जो लेआउट है वो रखते हैं उसमें रखते हैं, उसको हम बिल्कुल ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ब्लैंक लेआउट में हमारे पास ये फोटो क्यों आई है, मतलब ये हमारे पास जो हमने खुद फोटो बैकग्राउंड ऐड किया था, ये हमारे पास क्यों आया, ये ब्लैक बैकग्राउंड या ये ब्लू बैकग्राउंड हमारे पास क्यों नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमने जो हमारी मास्टर मास्टर थीम है, ठीक है, ये वाला सबसे ऊपर वाली, उसके अंदर हमने ये अपना ब्लू फोटो ऐड की हुई है, ठीक है। सो अब हमने अगर चाहते हैं कि हमने जो लास्ट स्लाइड ऐड की है ब्लैक वाली,
सॉरी, ब्लैंक ब्लैंक लेआउट के साथ हम उसमें कोई चेंज करें। जैसे हमारे पास ये देखें, ब्लैंक लेआउट्स यूज बाय स्लाइड फ्री। सो इसमें हम कोई चेंज करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, और इसमें हम एक शेप ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट में जाके शेप्स, एंड देन फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल ऐड करते हैं। ठीक है, इसको हम इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं अपने पास से ही, और इसका जो साइज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब देखना ये कि उधर जाके हमारी ये चेंज आता है कि नहीं। हमने एक सर्कल, जैसे हमने सिंपली एक सर्कल बनाया और इसका जो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड किया है। अब करेंगे अपना स्लाइड मास्टर व्यू क्लोज, और ये देखें हमारी जो सर्कल वाली स्लाइड थी उसमें ये हमारा बैकग्राउंड भी ऐड हुआ हुआ है, हमारा फुटर भी ऐड हुआ हुआ है, पेज नंबर भी है, डेट भी है, और हमारा जो हमने वहां से शेप ऐड किया वो भी है। अब हम कोई इसमें से कुछ भी चीज़ को हटा नहीं सकते हैं जब जब तक कि हम अपने स्लाइड मास्टर लेआउट को ऑन ऑन एक्टिव नहीं कर लेते। अच्छा, अब मैं जितनी भी इस लेआउट के साथ मैं जितनी भी स्लाइड्स बनाऊंगा, ये देखें ब्लैंक लेआउट में जितनी भी बनाऊंगा उन सब में मेरा यही लगा हुआ, क्योंकि हमने स्लाइड मास्टर में जाके ब्लैंक लेआउट को ये वाली सेटिंग दे दी है कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए जैसे ही मैं कोई ब्लैंक लेआउट क्रिएट करूँ। ठीक है, सिंपली मैंने जस्ट जाके अपने यहाँ से मैं जो भी चेंज करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो ये हमने एक और शेप इस तरह के सेम डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे जितने भी ब्लैंक लेआउट्स हैं उन सब में हमारे दो दो सर्कल बन चुके हैं, और अ, बाकी हमारे पास बैकग्राउंड भी है, हमारे फुटर भी है, और पिक्चर भी हमारी ऐड हुई हुई है। सो ये काम होता है आपका स्लाइड मास्टर व्यू का बेसिकली। अब इसका बेसिकली जनरली ये यूज़ है कि आप अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो मतलब अगर आप एक आपने स्लाइड पे एक काम किया और आप दूसरी स्लाइड पे भी वही काम करना चाहते हैं, तीसरी पे भी वही करना चाहते हैं, तो जस्ट आप स्लाइड मास्टर व्यू में जाके वो लेआउट सिलेक्ट करें जिस लेआउट पे आप अपना काम करना चाहते हैं, और उस लेआउट में जो भी चेंज करना है आपने करें, और आपकी उस लेआउट के अकॉर्डिंग जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब में वही सेम चेंज आ जाएगा। ठीक है, सो ये यूज़ होता है आपका स्लाइड मास्टर लेआउट का। सो आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर था, एक शॉर्ट स्लाइड मास्टर ओवरव्यू। सो आई होप आपको समझ आई हो इस चीज़ की। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स भी करेंगे। सो किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है, वरना हम अपना लेक्चर एंड करें आज का। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा। ठीक है, सो बेसिकली स्लाइड मास्टर का काम ये है कि आपने एक ही तरह की कुछ स्लाइड्स बनाई है। जिस तरह मैंने यहाँ पर हम इसका लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर अपनी ये जो स्लाइड बनाई थी ये हमने किस इसमें से इनमें से किस लेआउट के ऊपर बनाई थी। हमने ये वाली स्लाइड बनाई हुई है कंपैरिजन के ऊपर। ठीक है, कंपैरिजन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, एक टाइटल आ जाती है, एक हेडिंग आ जाता है, आ जाती है, और हमारे पास नीचे कंपैरिजन आ जाता है किन्हीं भी दो चीज़ों का। ठीक है, हमारे पास ये एक पावर पॉइंट की तरफ से दिया गया बाय डिफॉल्ट लेआउट है। अब हम चाहते हैं कि
हमने इस लेआउट के ऊपर, हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है कि इस लेआउट के ऊपर हमारी कोई 10-15 स्लाइड्स बन जानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 स्लाइड्स बनाई हुई है इसी लेआउट के ऊपर। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो काम मैं जो चेंज मैं इस लेआउट इस स्लाइड के ऊपर करूँ, वही चेंज मेरी अगले उसी लेआउट पे सेम स्लाइड के अंदर भी हो, ठीक है। और उसी लेआउट पे बनी हुई और जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब के अंदर मेरा सेम चेंज हो। अगर मैं एक स्लाइड के अंदर करूँ तो बाकी 10 के अंदर भी मेरा वही सेम चेंज आए। तो इसके लिए आपको एक एक स्लाइड के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस कंपैरिजन का कलर चेंज करना है, इस हेडिंग का कलर चेंज करके मैंने इसको वाइट करना है, ठीक है। अब मुझे मैनुअली जाके सबके ऊपर ये कलर इस यहाँ पे जाके वाइट करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए आप बेसिकली जो है अपना स्लाइड मास्टर यूज करते हैं। आप जो आपका टाइम वेस्ट है उससे आपको बचाता है, ठीक है। अब ये देखें, सिंपली इन तीनों का कलर जो है हमारे पास ग्रीन है। इन तीनों जो हमारे पास स्लाइड्स हैं उनका कलर ग्रीन है, ठीक है। उनमें हेडिंग का कलर ग्रीन है। सिंपली मैं जाऊंगा स्लाइड मास्टर के अंदर, ठीक है। और हमने यहाँ से अब जाके चूज करना है अपना लेआउट। कौन से लेआउट के अंदर मैंने अपनी हेडिंग का कलर चेंज करना था, मैंने करना था कंपैरिजन लेआउट, ठीक है। कंपैरिजन के अंदर जाके कंपैरिजन लेआउट हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसमें जाके जस्ट मैंने अपने टाइटल का कलर यहाँ से वाइट करना है। और अब मैं जाके स्लाइड मास्टर को करता हूँ बंद। और ये देखें मेरा उन ऑटोमेटिकली मेरी जितनी भी कंपैरिजन स्लाइड्स हैं उन सब का जो हेडिंग का कलर है वो वाइट हो चुका है। सो इस तरह से आपका स्लाइड मास्टर आपके काम आता है, आपका टाइम सेव करता है। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ही ज़्यादा समझ आता रहेगा। आई होप आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। सो हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।